Hello students, in today's lecture we'll discuss about issues in data mining, the application of data mining and disadvantages of data mining. So what are the issues? सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं डेटा माइनिंग में. सिक्योरिटी इश्यूज कैसे हो सकते हैं? सिक्योरिटी इश्यूज इसलिए हो सकते हैं बिकॉज वी हैव ईच एंड एवरी डेटा प्रेजेंट इन द डेटा वेयरहाउस. अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा लेके आते हैं, तो सिक्योरिटी इज अ मेन इशू. सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होगा, दैट इज़ द मेन इशू. सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं. अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, तो ये दोनों इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं. यूज़र इंटरफेस इश्यूज, यूज़र फ्रेंडली ना हो, तो ये एक इशू हो सकता है डेटा माइनिंग में. इसके बाद माइनिंग मेथडोलॉजी इश्यूज हो सकते हैं. माइनिंग हम किस तरह से करें, कौन सा मेथड यूज़ करें, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू इन डेटा माइनिंग. परफॉर्मेंस इशू हो सकता है. हाउ परफॉर्मेंस इशू? कभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत अच्छा नहीं होगा, डिपेंड ऑन द डेटा. अगर डेटा बहुत ज़्यादा है जिसको माइन करना है तो ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस विल डिग्रेड. बट अगर माइनिंग कम डेटा की करनी होगी सो परफॉर्मेंस विल बी इन्हांस्ड. ओके, तो इस तरह से इतने बहुत सारे तरह के इश्यूज होते हैं. डेटा सोर्स इश्यूज भी हो सकते हैं, कहाँ से डेटा आ रहा है, डेटा सोर्स इश्यूज. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग. कहाँ कहाँ पे किस किस फील्ड में हम डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज सेल्स और मार्केटिंग. यहाँ पे हम बाइंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर से. मार्केटिंग पर्पस में यूज होता है. वी हैव डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स. फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा, किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को खरीदा. फॉर एग्जाम्पल लोटस और निविया, वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो खरीदा तो कस्टमर के बारे में उस शॉपिंग साइट को पता चला कि इस तरह के प्रोडक्ट इनको पसंद है. सो वो जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वो आइडेंटिफाई कर रहा है बाइंग पैटर्न्स को, कि कस्टमर को किस तरह की चीज़ें पसंद आती है. कॉस्मेटिक में भी कौन से प्रोडक्ट पर्टिकुलर ब्रांड का, या अब कपड़े की बात करो तो कॉटन पसंद है या लिनन पसंद है या सिल्क पसंद है. मीन्स वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द बाइंग पैटर्न्स. मीन्स वो शॉपिंग साइट जो होगा वो कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, एसोसिएट करेगा कस्टमर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एसोसिएट करेगा अपने से. मतलब उस अकॉर्डिंग आप देखते होंगे, आप जब स्क्रॉल करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग साइट तो आप देखते होंगे कि आपने जो चीज़ें खरीदी है उससे रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ें आपको दिखेंगी. ठीक है. प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स टू मेलिंग कैंपेन. रिस्पॉन्स क्या हो सकता है ये भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है उस तरह का साइट. मार्केटिंग वेबसाइट्स का ये, या मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो. नेक्स्ट इज बैंकिंग. बैंकिंग में कहाँ डेटा माइनिंग का यूज़ होगा? क्रेडिट कार्ड डिटेक्ट, क्रेडिट कार्ड में जो फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेटा माइनिंग का. लॉयल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. कस्टमर्स को कह सकते हो आप प्रेडिक्ट करने का काम भी डेटा माइनिंग करता है. ठीक है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग. क्रेडिट कार्ड कहाँ पे स्पेंड किया है, कौन से कस्टमर के ग्रुप्स है जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं. मीन्स कितनी सैलरी हो सकती है. इस तरह की चीज़ें भी बैंक देखता है. डेटा माइनिंग वहाँ पे भी यूज़ होता है. इसके अलावा इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है. जब इंश्योरेंस कोई लेता है वहाँ पे भी डेटा माइनिंग का यूज़ होता है. नई नई पॉलिसीज़ जब कस्टमर खरीदता है वहाँ पे भी यूज़ होता है. तो इस तरह की बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर डेटा माइनिंग का यूज़ होता है. इवन इन मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन में भी यूज़ होता है. पेशेंट के बिहेवियर को चेक करने के लिए कितने बार विजिट किया है ऑफिस को पेशेंट ने, ये भी देखा जाता है. कितने मेडिकल थेरेपी से वो सक्सेसफुल रहा है, उसके इलनेस को क्योर किया गया है. ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है. आप जानते होंगे कि जब कोई भी पेशेंट एक हॉस्पिटल को विजिट करता है तो उनका सारा डिटेल्स लिया जाता है. क्या इलनेस है, क्या उन्हें बीमारी है, इसको क्योर किस तरीके से करना है, कौन से डॉक्टर्स लगे, सारा डेटा अवेलेबल होता है.
तो पेशेंट के बिहेवियर को भी हम चेक करते हैं, कितने बार पेशेंट ने ऑफिस विजिट किया, सारी चीज़ें देखते हैं। पर एज यू नो, जिसके प्रॉज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, जिसके आप कह सकते हो एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो प्राइवेसी इश्यूज जो हैं ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेटा माइनिंग का। मल्टीपल सोर्स से डेटा आता है, इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकता है। सो इट्स आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में